सोहम और सोहंग में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, संस्कृत में होता है सोहम, सो प्लस अहम। तो अहम होता है, आहंग नहीं होता। अहम होता है, आहंग नहीं होता। लेकिन इसका उत्तर सुनिए। हिंदी की व्याकरण के अनुसार, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यदि मैं अधूरा उत्तर देता हूं। जितना मैंने दिया ये अधूरा उत्तर है। इससे कई लोग परेशान हो जाएंगे कि हमारे गुरुजी ने तो सोहंग कहा है, सोहंग, जबकि सोहंग ना होकर के होता है सोहम, सो प्लस अहम। यदि हम एक बार बोलेंगे तो होगा सोहम, यदि हम लगातार बोलेंगे तो सोहंग 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 सोहंग, ये हो जाएगा अपने आप ही। सोहम में लास्ट में होठ बंद, सोहम हो गया होठ बंद, ये हो गया सोहम। और यदि हम लगातार सोहम सोहम बोलेंगे तो सोहम 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 नहीं बोलना, फिर बोलना है सोहंग सोहंग सोहंग, फिर होठ लास्ट में बंद नहीं होंगे। ये क्यों होता है? यहां बहुत लोग कंफ्यूज, जैसे कलीम एक होता है कलिंग, सुना ना दोनों बातें आपने। कलिंग भी लोग कहते हैं, कुछ लोग कलिंग कहते हैं, कुछ लोग कलीम कहते हैं, कलीम, और कुछ लोग कलिंग। बीज मंत्रों में अक्सर ये होता है। तो ये दो प्रकार की परंपराएं क्यों हैं? शुद्ध तो होता है कलीम, यह है शुद्ध, सोहम यह है शुद्ध, और फिर अशुद्ध लोग क्यों बोलते हैं? तो उसका अर्थ है वो भी शुद्ध ही है, लेकिन हम उसको अशुद्ध का मतलब ये नहीं होगा कि गलत है, उसका मतलब है मिश्रण है। किसका मिश्रण? अगले अक्षर का मिश्रण है। और इसको बोलते हैं संधि और संधि छेद। संधि का मतलब दो अक्षरों का मिलन, इसको अशुद्ध नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं संधि। व्याकरण की दृष्टि से समझा रहा हूं। एक होता संधि छेद, जैसे गुरु, गुरु के बाद विसर्ग, ये हो गया गुरु ब्रह्मा। यदि हम विसर्ग को और बाद जो पीछे लिखा हुआ है ब्रह्मा वाला, गुरु ब्रह्मा, दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? वो विसर्ग क्या बन जाएगा? रा बन जाती है। तो क्या हो गया? गुरुर ब्रह्मा, रा बन गया। विसर्ग रा हो जाते कब? जब वो बा उसमें जुड़ गया, इसको बोलते हैं संधि। तो विसर्ग संधि में रा बन जाती है। इसी प्रकार अगला अक्षर भी यदि उसमें जुड़ जाए तो वो हम जो बोला वो हंग हो जाएगा। जैसे कलीम कृष्णाय नमः, तो क्या हो गया? यदि हम बिना संधि के बोलें तो क्या बनेगा? कलीम कृष्णाय नमः। यदि हम कलीम और कृष्ण को दोनों को इकट्ठे बोलें, जोड़ दें, तो बन जाएगा कलिंग कृष्णाय नमः। फिर होठ बंद नहीं होंगे कलीम में, कलिंग। पहले क्या था? अलग अलग बोलेंगे, होगा कलीम कृष्णाय नमः। यदि जल्दी जल्दी बोलेंगे दोनों को जोड़कर बन जाएगा कलिंग कृष्णाय नमः। तो का कंठ से वो वहां जुड़ जाता है, इसलिए वो संधि हो गया। और अलग अलग बोलेंगे तो शुद्ध है, और इकट्ठा बोलेंगे उसको अशुद्ध नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे संधि। तो यदि आप सोहम अकेला बोलेंगे तो हम, मतलब लास्ट में होठ बंद, वो सोहम। और क्योंकि आपने कहा सोहम और सोहंग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। सोहम हो गया यदि आप आराम से बोलेंगे, सोहम सोहम सोहम, ये हो गया सोहम। यदि आप जल्दी जल्दी बोलेंगे सोहंग 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 सोहंग, फिर होठ बंद करने की आवश्यकता नहीं, ये संधि हो गया। तो दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही शुद्ध हैं, बस अंतर है एक संधि छेद करके बोला गया और एक संधि का मतलब जुड़ना होता है। अब आप समझ गए, सोहम और सोहंग दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, बस संधि और संधि छेद का अंतर।